जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहा है, बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूं बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के अंदर कितने पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं और हमें अपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्वेश्चन पेपर हमारा किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमें उसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जान लेते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी साथी बीएड कर रहा है वो 2 ईयर कोर्स है और 2 ईयर कोर्स के अंदर जो बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल 7 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका आता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर आपका आ जाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड पेपर आ जाता है लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों ही पेपर आपके 80 मार्क्स के होने वाले हैं और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। उसके बाद में पेपर फोर्थ 2 पार्ट्स के अंदर आता है, पेपर ए और पेपर बी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। और उसके बाद में जो आपका पेपर फिफ्थ है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये पेपर 4 और पेपर फिफ्थ आपके 40 मार्क्स के आने वाले हैं। उसके बाद में आपका पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपके ये चूज करने होते हैं। तो पहले जान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है। देखिए, जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 80 मार्क्स के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों ही कंपलसरी होते हैं और ये 4 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके अलावा आपकी 4 यूनिट है तो 4 यूनिट में 80 मार्क्स वाले में 4 यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 2-2 क्वेश्चन आपके सामने दिए होंगे एक यूनिट में से, तो आपने वहां पर 2 में से एक को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद जो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5, वो आपका आता है वहां पर 40 मार्क्स का। और वहां पर जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों ही आपके वो कंपलसरी होने वाले हैं। उसके अलावा 2 यूनिट दी होती हैं, दोनों यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो था पेपर का पैटर्न। अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखें। तो क्वेश्चन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आपने जब पेपर की तैयारी की है, जब पेपर की आप तैयारी करते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन की आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है। इंट्रोडक्शन के बाद में उससे रिलेटेड जो भी मीनिंग है आप एक हेडिंग बना दीजिए और मीनिंग लिख दीजिए। फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने एक लेके चलनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन को बिल्कुल आप अलग तरीके से शो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन को करने का तरीका। वो आप पॉइंट्स के अंदर कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर कर सकते हैं, और जितने पैराग्राफ या पॉइंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उतना वो आपका अच्छा जाता है। और साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें। अब पेपर जो आपका आता है 40 मार्क्स का, तो वहां पर अगर 4-4 नंबर के 4-4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कम से कम आपको 1.5 पेज जरूर लिखना है। और उसके अलावा जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपने कम से कम 6 पेज जरूर लिखने हैं। इससे कम अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स आपके कटते हैं। साफ सुथरा लिखना है। और जो भी मेन पॉइंट्स आते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, फिलोसफर का नाम आता है, किसी राइटर का नाम आता है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि वो एग्जामिनर को दूर से दिखाई दे कि आपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है कि आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। अब बात कर लेते हैं बीएड सेकंड ईयर। बीएड सेकंड ईयर के अंदर 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका आ जाता है नॉलेज एंड करिकुलम, पेपर सेकंड आपका आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर थर्ड आ जाता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, और पेपर फोर्थ में ऑप्शन होता है, वहां पर एनवायरनमेंट भी होता है, वहां पर आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन योगा भी होता है। तो जो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ यहाँ पे है वो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी नॉलेज एंड करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग ये आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। उसके अलावा बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल वर्क लिखने के लिए जरूर दिया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं आते। तो बीएड सेकंड ईयर के अंदर
बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट करनी है, साफ सुथरी बनानी है और खुद बनाने का प्रयास करना है। कहीं से भी मार्केट से इधर उधर से आपने परचेज नहीं करनी है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अब बात आप कर लेते हैं, अगर देखा जाए तो जो आपका प्रैक्टिकल है, 2 टीचिंग प्रैक्टिकल होते हैं आपके, और वो जो 2 टीचिंग प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अटेंडेंस वगैरह, टाइम टेबल है या जो लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग, 5 माइक्रो टीचिंग होती है, 5 सिमुलेटेड लेसन होते हैं, 1 डिस्कशन होता है, और उसके अलावा आपकी स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के बेस पे आपके लेसन प्लान आगे बनते हैं जो स्कूल टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। तो आपने वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन होती है और एक स्कूल रिपोर्ट लिखनी होती है। तो लेसन प्लान की फाइल के अंदर ये सब आपने करना है, फ्लैश कार्ड वगैरह लगाना है, जो भी CBW का वर्क होता है वो करना है। और जो फाइनल डे आपका टीचिंग वाला होता है उसमें आपको जो आपकी PK टेस्टिंग होती है, प्रीवियस टेस्टिंग नॉलेज, उसके ऊपर बिल्कुल जरूर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर उसी चीज को जरूर देखते हैं। तो जब भी आपकी फाइनल टीचिंग होती है, प्रीवियस जो आपकी नॉलेज रही है, बच्चों की जो नॉलेज रही है उससे रिलेटेड आपने PK टेस्टिंग में क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना है और फिर आपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चार्ट्स या मॉडल या PPT की आप हेल्प ले सकते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं आपने करने का प्रयास करना है। उसके अलावा आपकी 4 फाइलें बचती हैं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, ICT वाली है, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग है। उनमें वाइवा भी होता है, और जैसे ड्रामा एंड आर्ट है तो उसके अंदर आपको कुछ ड्रॉ करके भी दिखाना होता है या रंगोली वगैरह भी बनाना होता है। और जो ICT की फाइल होती है वो कंप्यूटर लैब में होता है, तो जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर के ऊपर भी काम करके दिखाना होता है। उसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे एक फाइल तो आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर ही बनती है कि आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल के अंदर रही है उसमें आपने क्या क्या वहां पे ऑब्जर्व किया, स्कूल के बारे में टोटल ओवरऑल जो भी आपने वहां पे ऑब्जर्व किया है वो सब लिखना है। चाहे वो प्रेयर से रिलेटेड है, चाहे वो आपका जैसे प्रेयर में जो भी एक्टिविटी होती है वो सब लिखनी है। टाइम टेबल है, या वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर है, या स्टॉक रजिस्टर है, या प्रिंसिपल रूम्स है, या स्टाफ रूम है, या वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, मतलब जो भी आपको चीज दिखाई देती है, प्लेग्राउंड है, मिड डे मील वगैरह जो भी है, तो वो सब आपने वहां पे उस फाइल के अंदर लिखना है। उसके बाद आपकी एक TLM की फाइल बनती है, तो वो भी आपने लिखनी है। और इसके अलावा कुछ फाइल ऐसी हो सकती हैं जो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ असाइनमेंट भी हो सकते हैं। वो आपका कॉलेज से रिलेटेड वो जो भी टीचिंग स्टाफ होता है वो आपको समय समय पे कराता रहता है, तो वो आपको आप भली भांति जानते ही होंगे। तो इन चीजों का सभी का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर B.Ed फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी रीअपियर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप B.Ed सेकंड ईयर के साथ में रीअपियर देके आराम से कर सकते हैं, तो वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी रीअपियर B.Ed सेकंड ईयर के अंदर आ जाती है तो आपकी जो डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है वो लगभग 1 साल बाद आने वाली है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपकी B.Ed सेकंड ईयर के अंदर रीअपियर आती है तो नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, और फिर आपकी जो B.Ed की मार्कशीट पर जो डेट लिखी आएगी वो नेक्स्ट ईयर की आती है। तो यानी आपने B.Ed 3 साल की बना के रख दी। तो आपने कोशिश करनी है हमारी रीअपियर ना आए, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है, और जो भी पढ़ना है उसके जो मेन पॉइंट्स है, मेन हेडिंग है, उसको अलग से कॉपी के अंदर आप लिख सकते हैं ताकि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल वाले आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।